तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टैग एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पीओएस इनवॉइस के बारे में। अब पीओएस इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। यानी कि क्या होता है कि अगर अपन बात करें मॉल की या फिर ग्रॉसरी शॉप की, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको आपके कस्टमर को इमीडिएटली आपको एक बिल बना के देना होता है। तो वो जब अपन इमीडिएटली उसको बिल बना के देते हैं, यानी कि हाथों हाथ अपन उसको बिल बना के देते हैं, तो उसी को ही अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस इन टैली प्राइम। तो अब ये टैली प्राइम में बनता कैसे हैं और इसको अपन क्यों बनाते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन एक कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि अपन एकदम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इस चीज़ को सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ पॉइंट ऑफ सेल के नाम से, मैं यहाँ पे कंपनी को क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट में मैं डाल देता हूँ मध्य प्रदेश। दान उसके बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब अगर अपन बात करते हैं सेटिंग्स के बारे में, तो यहाँ पे मेंटेन अकाउंट आपका यस रहेगा। इनेबल बिल वाइज एंट्री यहाँ पे अभी अपन नो कर देते हैं। दान मेंटेन इन्वेंट्री एंड इंट्रीगेट्स अकाउंट विथ इन्वेंट्री, ये दो ऑप्शन आपके यहाँ पे यस रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको अपन यहाँ पे यस कर देते हैं। दान उसके बाद यहाँ पे अपनी जो भी कंपनी है उसका जो भी अपना जीएसटी नंबर है वो अपन यहाँ पे डाल देते हैं। दान कंट्रोल ए से अपन इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस वाले ऑप्शन को यहाँ पे अपन नो कर देते हैं। दान कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे अपन सबसे पहले कुछ माल को अपन परचेज कर लेते हैं, क्योंकि अपन ने यहाँ पे अभी नई कंपनी बनाई है। अब अगर अपन क्या करेंगे कि माल को सेल करेंगे तो अपना वहाँ पे नेगेटिव स्टॉक आएगा। तो सबसे पहले अपन कुछ माल को परचेज कर लेते हैं। तो अपन यहाँ पे वाउचर में चले जाते हैं और यहाँ पे मैं परचेज की लगा देता हूँ F9। अब यहाँ पे पार्टी नेम में एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे मैं एक पार्टी नेम बना लेता हूँ श्याम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। यहाँ पे मैं एक पार्टी नेम बना लेता हूँ। ठीक है, अब इनको मैं डालूंगा सनराय क्रेडिटर्स में, क्योंकि जिससे भी आप माल परचेज करते हो उसको आप सनराय क्रेडिटर्स में डालते हो। उसके बाद यहाँ पे स्टेट में मध्य प्रदेश ही रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं इनका भी जीएसटी नंबर जो है वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, दान यहाँ पे अपन इनको एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है परचेस लेजर का। तो यहाँ पे अपन परचेस अकाउंट का लेजर बना देते हैं अल्ट प्लस सी से, क्योंकि लेजर बनाने की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस सी। यहाँ पे ये भी जाएगा अपना परचेस अकाउंट में। दान उसके बाद सर्विसेज की जगह आपको यहाँ पे गुड्स रखना है। दान कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। फिर आ रहा है नेम ऑफ आइटम। तो अल्ट प्लस सी से अपन यहाँ पे एक नेम ऑफ आइटम बना लेते हैं, यानी कि माउस, जिसका अपन ग्रुप बना लेते हैं कंप्यूटर। देन यहाँ पे अपन नीचे ये वाले जो दो ऑप्शन है शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिट, इसको अपन यहाँ से यस करेंगे। देन सेकंड ऑप्शन है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको भी अपन यहाँ से यस कर देंगे। देन यहाँ पे आपको लेना है टैक्सेबल और यहाँ पे एक परसेंटेज डाल देता हूँ मैं टैक्स का 18%। देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। देन यहाँ पे अपन इनके यूनिट्स क्रिएट कर लेते हैं। एनओएस डाल देता हूँ, यानी कि नंबर्स। देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब यहाँ पे अपन 1000 माउस को परचेज कर लेते हैं, जो कि पर माउस का रेट है अपना 500 रुपीज़। ठीक है, अब उसके बाद इस बिल में मुझे जीएसटी लगाना है। तो यहाँ पे मैं लेज़र बना लेता हूँ अल्ट के साथ सी से अपना सी जीएसटी का। तो सी जीएसटी 9% का मैं यहाँ पे लेज़र बना लेता हूँ, जो कि ये जाएगा अपने ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। यहाँ पे आएगा जीएसटी, देन यहाँ पे आएगा सेंट्रल टैक्स, देन 9% का जीएसटी अपन यहाँ पे लगा देते हैं। कंट्रोल से एक्सेप्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे अपन बना लेते हैं एसजीएसटी के नाम से 9%। देन ये भी जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। अदर में आएगा जीएसटी, यहाँ पे आ जाएगा अपना स्टेट टैक्स। देन यहाँ पे भी अपन 9% का जीएसटी लगा देते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा है कि यहाँ पे अपन ने 1000 माउस को परचेज करा है, जिसमें यहाँ पे मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया। तो अब कंफ्यूजन मत होना, ये मैंने इसलिए करा है कि अब अपन जब पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स का यहाँ पे अपन बिल बनाएंगे तो उसमें अपना नेगेटिव स्टॉक नहीं आएगा। इसको अपन कंट्रोल इससे एक्सेप्ट कर देते हैं। अब उसके बाद जब आपको पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स का अगर आपको बिल बनाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक वाउचर क्रिएट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको जाना है क्रिएट पे। देन उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे वाउचर टाइप में। देन यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे अपन एक वाउचर क्रिएट कर लेते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स के नाम से।
ठीक है। देन एंटर एंटर। अब सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में आपका आएगा सेल्स अकाउंट, क्योंकि अपना जो पॉइंट ऑफ सेल्स है वो एक प्रकार का सेल्स ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना सेल्स अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, इसको आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ही रखना है। देन उसके बाद अब आपको आना है ये वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज फॉर POS इनवॉइसिंग, तो आपको यहाँ पे इसको यस करना है। देन एंटर। अब आप जैसे यहाँ पे इसको यस करते हो तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है मैसेज टू प्रिंट 1 एंड सेकेंड आता है मैसेज टू प्रिंट सेकेंड। देखो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब भी कोई बिल होता है यानी कि कोई इनवॉइस होता है तो उस बिल के नीचे कुछ मैसेज लिखा हुआ रहता है, जस्ट लाइक जैसे कि अपन एक मैसेज डाल देते हैं थैंक्स फॉर शॉपिंग का, ठीक है। ऐसा मैसेज आप देखेंगे तो बिल के नीचे ये दिखा रहेगा, तो अपन यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं थैंक्स फॉर शॉपिंग, दैन उसके नीचे अपन एक लिख देते हैं विजिट अगेन। अब ये अपन ने क्यों डाला, इसकी मदद से क्या होगा कि जो भी आप पॉइंट ऑफ सेल्स का बिल बनाओगे, जो भी आप इनवॉइस बनाओगे, तो उस बिल में ये दोनों मैसेज आपके बाय डिफॉल्ट प्रिंट होके ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन मैसेज डाल सकते हैं। देन फिर सेकंड ऑप्शन आता है डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो बिल का टाइटल रहेगा, जो ऊपर बिल का नाम रहेगा, तो वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि सेल्स बिल अपन लिख देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेट आफ्टर डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे आपको इसको यस करना है, देन एंटर हिट करना है। तो आप देखोगे आपके सामने कुछ लाइन आ रही है कि वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शो द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्क्राइब्ड एंड दैट ऑल पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि हाँ, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये जो इनवॉइस है यानी कि ये जो बिल है वो अपने मेरे जो गुड्स की एक्चुअल प्राइस को दर्शा रहा है और वो सही है। अब ये जो लाइन रहेगी ये भी आपके बिल में बाय डिफॉल्ट लिखी हुई आएगी, तो इसलिए आपको यहाँ पे इसको यस करके एंटर हिट करना है। फिर उसके बाद ऑप्शन आ रहा है नेम ऑफ क्लास। अब नेम ऑफ क्लास का मतलब क्या होता है, देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप आपके कस्टमर को आप माल बेचते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने उसको माल बेचा 50,000 का, तो हो सकता है कस्टमर क्या करे, वो आपको यूँ बोले कि मैं 10,000 रुपये आपको बैंक से दूंगा, 20,000 रुपये मैं आपको कैश दूंगा, या फिर 10,000 रुपये का मैं आपको गिफ्ट वाउचर दूंगा, ठीक है, हो सकता है। तो उसी को ही अपन बोलते हैं नेम ऑफ क्लास, यानी कि अगर देखा जाए तो मेथड ऑफ पेमेंट, यानी कि कस्टमर अपने को किस किस मेथड से पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे अपन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपली POS लिखना है और यहाँ पे आपको एंटर हिट करना है। तो आप देखो कि यहाँ पे आ रहा है डिफॉल्ट लेजर अकाउंट्स फॉर POS इनवॉइस, यानी कि ये 4 मेथड से अपन कस्टमर से पैसा ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि क्या आपको ये चारों मेथड आपके बिल पे आपको शो करना है, हाँ, अपने को ये चारों मेथड शो करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है गिफ्ट वाउचर, ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको यस ही रहने देंगे। देन जैसे यहाँ पे अपन एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे एक लेजर नेम करके आपके सामने ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको एक लेजर क्रिएट करना है अल्ट के साथ C से, और यहाँ पे मैं एक लेजर बना लेता हूँ गिफ्ट के नाम से, ठीक है, यहाँ पे अपन एक लेजर बना लेते हैं, या फिर गिफ्ट वाउचर के नाम से अपन यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं, जो कि ये आपका जाएगा सनड्राई डेटर्स में, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देन कंट्रोल A से अपन इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर देते हैं। फिर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पेमेंट, यस, तो यहाँ पे किस बैंक से आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का पेमेंट लोगे, मतलब आपके किस बैंक में जाएगा, तो यहाँ पे आपको आपका बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अपन Alt+C से आपका अपना बैंक अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ SBI बैंक अकाउंट, यहाँ पे बना लेता हूँ SBI बैंक अकाउंट, ठीक है, जो कि आपका ये जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर। देन कंट्रोल A से अपन यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। देन फिर आ रहा है चेक DD, यानी कि कस्टमर आपको चेक देगा तो अपन कौन सी बैंक में डालेंगे, तो अपन SBI बैंक अकाउंट में डालेंगे। देन कैश, तो यहाँ पे तो अपना कैश का लेजर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो गए अपने मेथड कि अपन ये 4 तरीके से कस्टमर से पैसा लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि डिफॉल्ट अकाउंटिंग अलोकेशन फॉर ऑल आइटम इन इनवॉइस। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि अभी अपन ने परचेज बिल बनाया, तो वहाँ पे अभी आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे एक परचेज लेजर करके ऑप्शन था और वहाँ पे अपन ने परचेज अकाउंट को सिलेक्ट किया था। अब क्या होता है कि जब भी आप परचेज का इन्वॉइस बना रहे हो या फिर अगर आप सेल्स का इन्वॉइस बना रहे हो, तो आपको बार बार वहाँ पे सेल्स अकाउंट या फिर परचेज अकाउंट आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार ही डाल देंगे
कि यहाँ पे अपन लेजर का नाम डाल देंगे सेल्स अकाउंट, तो अपने को वो चीज़ बार बार वहाँ पे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपन इसलिए करते हैं क्योंकि अपन कस्टमर को इमीडिएटली बिल देते हैं, हाथों हाथ बिल देते हैं, और अगर उसके सामने अपन ये सब काम करेंगे तो वहाँ पे अपने को क्या रहेगा, टाइम लगेगा। तो इसलिए अपन यहाँ पे पहले ये चीज़ें सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे अपन अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे अपन एक सेल्स अकाउंट का लेजर बना लेंगे, ठीक है, जो कि अपना ये जाएगा सेल्स अकाउंट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्विसेज की जगह आपको यहाँ पे गुड्स करना है, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना है। तो यहाँ पे सेट अल्टर टेक्स्ट क्लासेस में नो ही रहेगा, परसेंटेज आपको 100% ही रखना है। अब उसके बाद आपको आना है यहाँ पे, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज यानी कि टैक्सेस या फिर अदर चार्जेस टू बी एडेड इन इनवॉइस, यानी कि क्या आपके ये जो बिल बनाओगे आप पीओएस का, पॉइंट ऑफ सेल्स का, तो इसमें क्या आपको टैक्सेस भी ऐड करना है क्या? तो हाँ देखो, सीधी सी बात है, बिल में अपन टैक्स तो ऐड करते ही हैं। तो आपको याद होगा कि अभी अपन ने परचेज का अपन ने परचेज का बिल बनाया था, तो वहाँ पे अपन ने दो जीएसटी बनाए थे, सी जीएसटी और एस जीएसटी। तो यहाँ पे आपको वो दोनों जीएसटी को सिलेक्ट करना है, उनके लेजर्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सी करा। तो ये मैंने कब बनाए थे, जब अभी अपन ने परचेज का बिल बनाया था, तब मैंने सी जीएसटी और एस जीएसटी के लेजर बना लिए थे। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, आपके पास जो भी आपके जीएसटी के बिल, जो भी जीएसटी के लेजर्स रहेंगे वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सी जीएसटी 9%, दान उसके बाद एस जीएसटी 9%, यानी कि मेरे पॉइंट ऑफ सेल्स में जो कि मेरा बिल रहेगा उसमें ये दोनों जीएसटी ऑटोमेटिकली नीचे लगे हुए आने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे अपन इसको एक्सेप्ट कर देंगे एंटर करके। तो अपना ये वाउचर टाइप जो है वो यहाँ पे बन चुका है। अब अपन इसका बिल बनाते कैसे हैं, तो अपन बैक आ जाते हैं और अपन चले जाते हैं यहाँ पे वाउचर्स में। अब यहाँ पे आपको सेल्स का बिल बनाना है, तो सीधी सी बात है, आपको F8 की लगेगी। अब आप जैसे यहाँ पे F8 प्रेस करते हो तो आपके सामने आ रहा है वाउचर टाइप। अब वाउचर टाइप में यहाँ पे दो वाउचर्स आपको दिख रहे हैं, एक दिख रहा है पॉइंट ऑफ सेल्स और एक आपको दिख रहा है सेल्स का। तो यहाँ पे अपने को सेल्स का बिल नहीं बनाना है, यहाँ पे अपने को बनाना है पॉइंट ऑफ सेल्स का बिल। तो यहाँ पे अपन पॉइंट ऑफ सेल्स ले लेंगे। दान उसके बाद क्लास में अपन ने पीओएस करके क्लास बनाया था, नेम ऑफ क्लास में अभी, तो यहाँ पे अपन लेंगे पीओएस। दान उसके बाद जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप देखोगे अभी आपने कुछ भी यहाँ पे एंट्री नहीं कर रखी है, फिर भी आपको यहाँ पे सी जीएसटी एस जीएसटी बता रहा है, प्लस साथ के साथ आपको यहाँ पे जो भी अपन ने गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी हैं, तो वो अपने को यहाँ पे वो चीज़ें शो कर रहा है। तो पार्टी नेम में यहाँ पे मैं एक पार्टी नेम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ अल्ट के साथ सी से। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ अश्विन मित्तल के नाम से, जो कि मेरा कस्टमर है। तो कस्टमर है तो ये जाएगा सनराय डेटर्स में, क्योंकि जिसको भी आप माल बेचते हो वो आपका सनराय डेटर्स में जाता है। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे, तो रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको लेना है कंज्यूमर, क्योंकि ये आपका कंज्यूमर है। तो यहाँ पे अपन लेंगे कंज्यूमर, देन कंट्रोल ए से अपन इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पार्टी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी, यहाँ पे भी अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देते हैं। तो अब आ रहा है नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम अपन ने बनाया था माउस, तो यहाँ पे अपन माउस ले लेते हैं। अब मैंने इस कस्टमर को 500 माउस मैंने इसको सेल करे हैं, ठीक है। और इसका रेट अगर मैं ले लेता हूँ तो रेट में ले लेता हूँ 1000 रुपीज़ का, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो मेरा बिल बना है वो बना है मेरा यहाँ पे 5 लाख रुपए का यहाँ पे बिल बना हुआ है, जिसमें यहाँ पे 2 जीएसटी आ गए हैं, सी जीएसटी आ गया 9%, एस जीएसटी आ गया 9%। तो 45 हज़ार रुपये जो है वो यहाँ पे जीएसटी लगा है, तो टोटल बिल बना है 5,90,000 रुपये का, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो अश्विन मित्तल नाम का मेरा जो कस्टमर है, तो इसका टोटल बिल बना है 5,90,000 का। अब इसने क्या करा, इसने मुझे 1 लाख रुपए के तो गिफ्ट वाउचर दे दिए, ठीक है। हो सकता है कि इसने मुझे क्रेडिट कार्ड से कुछ अलग पेमेंट करा, डेबिट कार्ड के कुछ अलग पेमेंट करा, या चेक से अलग दिया, कैश से दिया, मतलब इसने जो 5,90,000 रुपये इसने मुझे अलग अलग तरीके से पे किए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा गिफ्ट वाउचर का, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरा जो सेल कर्सर है वो यहाँ पे लेके आ रहा है। तो गिफ्ट वाउचर इसने मुझे दिए टोटल 1 लाख रुपए के, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 लाख रुपए। अब देखोगे जैसे मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए लिया, तो यहाँ पे आ रहा है अब 4,90,000 रुपये, यानी कि अब 5,90,000 में से 1 लाख गए तो कितना बचा, 4,90,000। अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जो है इसने मुझे पैसा दिया 2 लाख रुपए का, तो यहाँ पे आप वो अमाउंट लिख देंगे जो भी जितना उसने दिया, तो लिखा 2 लाख रुपए। तो अब बैलेंस कितना आ रहा है नीचे, 2,90,000 रुपये। बट अब ये क्या बोल रहा है टैली कि अगर उसने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आपको 2 लाख रुपए दिए हैं तो उसका कार्ड नंबर भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा,
तो मैं यहाँ पे बेसिकली कुछ भी कार्ड नंबर डाल देता हूँ। अब उसके बाद क्या उसने आपको चेक से भी पेमेंट किया है, तो उसने क्या करा, मुझे अपना 1 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए उसने मुझे चेक से दे दिए। ठीक है, तो 2 लाख रुपए उसने मुझे चेक से दे दिए। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि कौन सी बैंक का उसने चेक दिया, तो मैं लिख देता हूँ कि उसने मुझे यहाँ पे बैंक BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का उसने मुझे यहाँ पे चेक दिया है, और उसका जो नंबर है वो भी मुझे यहाँ पे डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कोई भी एक चेक नंबर। अब वो बोल रहा है कि अब जो बैलेंस आपका बचा है यानी कि जो कैश है वो हो रहा है 90,000 रुपये का। बट अब उसने करा क्या कि मुझे 90,000 रुपये की कैश की जगह उसने मुझे 1 लाख रुपये का कैश दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने आपको यहाँ पे वो अमाउंट नहीं डालना है, आपको डालना है कैश स्टैंडर्ड में। यहाँ पे आपको वो अमाउंट डालना है कि जो अमाउंट उसने आपको कैश में दी है। तो हो सकता है कि उसने मुझे 1 लाख रुपए का कैश दे दिया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 लाख रुपए। तो आप देखोगे यहाँ पे बैलेंस में आ गए 10,000 रुपये। अब इसका फंडा क्या हुआ समझो, कि यहाँ पे 5,90,000 रुपये का बिल था उसका, तो उसने मुझे क्या करा, 1,000 रुपये के तो उसने मुझे गिफ्ट वाउचर दे दिए। ओके, सॉरी 1 लाख रुपये के गिफ्ट वाउचर दे दिए। ओके, फिर 2 लाख रुपये से 2 लाख रुपये ने उसने मुझे क्रेडिट या डेबिट कार्ड दिया। फिर 2 लाख रुपये उसने मुझे चेक से दिए। अब बाकी थे उसके 90,000 रुपये। अगर हो सकता है कि उसने मुझे 90,000 रुपये ही दिए होते कैश में, तो यहाँ पे कैश स्टैंडर्ड में यहाँ पे मैं कुछ नहीं डालता। बट उसने क्या करा, मुझे 90,000 की जगह उसने मुझे 1 लाख रुपए कैश दे दिए। तो यहाँ पे अपन वो अमाउंट डालेंगे जो उसने मुझे दिया है, 1 लाख रुपए दिए हैं, पर उसको कैश तो 90,000 ही देना था, बट उसने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए हैं। और बैलेंस में अब मेरे पास 10,000 रुपये बचे, यानी कि मुझे अब अश्विन मित्तल को 10,000 रुपये रिटर्न करने हैं। अब नरेशन में आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहा हूँ। और इसको अपन Ctrl+P से यहाँ से अपन प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको Ctrl+P करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे अपने पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे प्रिंट करने का। दूसरा, अगर आप इसको Ctrl+A से एक्सेप्ट भी करते हो तो भी आपके सामने ऑप्शन आएगा यहाँ पे प्रिंट का। मतलब कि अगर आप Ctrl+P भी कर रहे हो तो भी प्रिंट का ऑप्शन आएगा, और Ctrl+A भी कर रहे हो तो भी प्रिंट का ऑप्शन आएगा। बट ये सब आपको सिर्फ POS में ही होगा, यानी कि अगर जब भी आप Ctrl+A करते हो टैली में तो वो तो एक्सेप्ट हो जाता है, वो बिल वहाँ से चले जाता है, वो डे बुक में चले जाता है। बट जैसे ही आप यहाँ पे Ctrl+A कर रहे हो तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों, क्योंकि अपन क्या करते हैं कि इमीडिएटली अपन कस्टमर को बिल देते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप Ctrl+A करोगे तो ये एक्सेप्ट भी हो जाएगा, और आप इसका डायरेक्टली यहाँ से बिल भी निकाल सकते हो। आपको Ctrl+P अलग से प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद अभी तो यहाँ पे प्रिंट मैं कर नहीं सकता, तो यहाँ पे मैं आपको प्रीव्यू बताता हूँ। अब जैसे ही अपन यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो बिल का प्रीव्यू है वो अपना यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ से मैं इसको जूम करता हूँ तो आप देखोगे सबसे पहली बात तो पॉइंट ऑफ सेल्स, जो कि अपन ने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम है पॉइंट ऑफ सेल्स का। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जो अपन ने डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम डाला था वो अपना आ रहा है सेल्स बिल, प्लस यहाँ पे अपना GST नंबर आ रहा है, प्लस अपना स्टेट का नाम आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे अपना पूरा बिल नंबर आ रहा है, 1 ही है अपना बिल नंबर, डेट भी आ रही है, प्लस साथ के साथ यहाँ पे टाइम भी आ रहा है कि किस टाइम पे आपने उसको बिल बना के यहाँ पे दिया है, प्लस बायर आ रहा है बिल टू अश्विन मित्तल। उसके बाद अपना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, यानी कि अपना जो आइटम था माउस आ रहा है। अगर अपन उसका HSN नंबर डालते तो वो भी अपने को यहाँ पे शो करता। यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है, रेट आ रहा है, उसका बिल अमाउंट आ रहा है। सेम यहाँ पे अपने को CGST SGST आ रहा है, जो कि उसका 5,90,000 रुपये का बिल बना। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो CGST और SGST का यहाँ पे अपने को अलग से उसने शो करा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर अपन देखेंगे गिफ्ट वाउचर, तो टोटल बिल था उसका 5,90,000 रुपये का, जिसमें से उसने मुझे गिफ्ट वाउचर दिए 1 लाख रुपए के, प्लस उसने क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से मुझे 2 लाख रुपए पे करे, और यहाँ पे उसका कार्ड नंबर भी आ रहा है, प्लस चेक से उसने मुझे 2 लाख रुपए पे किए थे, तो यहाँ पे उसका चेक नंबर आ रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB भी लिखा हुआ है, प्लस उसने कैश मुझे दिया था 1 लाख रुपए का, उसने मुझे कैश दिया था, जिसमें से 10,000 रुपये बैलेंस हुआ और मैंने उसको बैलेंस के 10,000 रुपये पे करे। प्लस यहाँ पे आप देखोगे वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शो द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्क्राइब्ड एंड दैट ऑल पर्टिकुलर आर ट्रू एंड करेक्ट। ये वही वाली लाइन है जो कि अपन ने डिक्लेयर्ड वहाँ पे यस किया था। प्लस यहाँ पे 2 मैसेज आ रहे हैं, थैंक्स फॉर शॉपिंग एंड विजिट अगेन का, जो कि अपन ने वहाँ पे ये मैसेज लिखा था जब अपन ने पॉइंट ऑफ सेल्स के नाम से जो भी अपन ने वाउचर टाइप बनाया था। तो आप इस तरीके से टैली प्राइम में POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स का बिल बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पे लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।